लेकिन इनके पाप का घड़ा भर गया, अधर्म कर दिया। अब सृजन के बाद विनाश, जैसे जन्म के बाद मौत, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। हे अर्जुन, संसार में सृजन और विनाश, बनना और बिगड़ना, जन्म और मरण चलता रहता। सृजन हो गया, विनाश का समय आ चुका, चक्र घूम गया है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन आपको समझा रहा, विनाश का समय आ रहा। कोठी बनी, हवेली बनी, बढ़िया बढ़िया सड़क बन गई, स्कूल अस्पताल बन गए, 1-1 करोड़ की कोठी गांव में बन गई, 50-50 लाख की कार आ गई, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल लेकर सब लोग घूम रहे हो। लेकिन आगे विनाश का समय आ रहा। परमाणु बम भी बन गया है, राख बनेंगे महानगर। अब एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की अब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला। सतयुग में भी कोठी रहेगी, लेकिन इन कोठियों में शराब पीने वाले नहीं रहेंगे। कोठियां आज भी हैं, बहुत सुंदर कोठी श्रावस्ती में है, लेकिन इन कोठियों में गंदे काम हो रहे, शराब पी रहे हैं। 1 करोड़ की कोठी बनी है, लेकिन इस कोठी के भीतर कितने पाप कर्म हो रहे हैं आपको क्या पता। लेकिन सतयुग में कोठी में कोई शराब नहीं पिएगा। मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। हम लोग 43 साल से बोरा पहनकर इतनी मेहनत, करोड़ों का तो पर्चा बांट दिया, लेकिन बेटों की शराब छूटी नहीं। और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। बेटे शराब छोड़े नहीं और बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। क्या धर्म बचेगा बाद? लड़कियां शराब पीने लगी, बेटियों ने भारत में शराब पीना शुरू कर दिया, धर्म बचेगा? ऊपर से कहते रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या कहते? रामराज आ रहा। बस मंदिर बन गया अयोध्या में, रामराज आ जाएगा। यही पेच फंसाओ। जय गुरुदेव मिशन ने सवाल खड़ा किया। हम आपसे प्रश्न कर रहे, जोर से हमारे प्रश्न का उत्तर देना, इतने जोर से बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही है? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है। कायदे कानून तो सब दिल्ली से बनते, मेन सेंटर दिल्ली है। इसलिए जरा जोर से बोलना, मशीन आवाज पकड़े आपकी। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? इतना देर से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी, तब दिल्ली कहां आवाज जाएगी? डर रहे हो का? वैसे दिल्ली आवाज पहुंचाना तो खतरनाक है ही है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने पहुंचा दिया, उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था, पकड़कर जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में रखा था। लेकिन डरना मत आप, वो प्रधानमंत्री तो थोड़ा वो, गुरु महाराज ने उनसे कहा था, बच्ची तुम ब्राह्मणी हो। स्त्री प्रधानमंत्री का राज था 70 के दशक में। गुरु महाराज ने कहा तुम जात की ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, और पता चला कि तुम अंडे खाती हो, दिल्ली में भी खाती हो, जो तुम लंदन अमेरिका जाती हो, वहाँ के बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर उनके टेबल पर तुम अंडे खाती हो। एक तो तुम ब्राह्मण वंश में पैदा हुई, जात की स्त्री हो, और तीसरे तुम भारत की सुपर पावर प्रधानमंत्री हो। तुम अंडा खाओगी तो धर्म कैसे बचेगा रामकिरण की धरती पर? अब स्त्री प्रधानमंत्री खुद मांस खाती थी तो नाराज हो गई। गुरुजी को जेल में कहा, गुरुजी आप गड़बड़ बोल रहे, उल्टा है। खैर ये प्रधानमंत्री तो शाकाहारी हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, गुजराती मूल का होने के कारण इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं,
देखो इनके लिए बताया जाता कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं। खैर और बात पर हम नहीं जा रहे, लेकिन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम जो हमारा मिशन है, जय गुरुदेव मिशन शाकाहारी धर्म का प्रचार, तो हमारे प्रधानमंत्री इस समय देखो शाकाहारी हैं। इसलिए जेल वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा मान लो अगर जेल भी जाना पड़े तो हम नहीं जाएंगे, आप थोड़ा जाओगे। फोटो तो हमारी जा रही है, ये आगे वाले दो चार ये भी चले जाएंगे, इनकी फोटो आ रही है, पक्का पहचान में आ जाओगे आप। अब पीछे वालों को कौन, इतने बड़ी भीड़ में, भीड़ तो दिखा ली, फोटो नहीं पता चला कौन है, ये नहीं, चेहरा नहीं पहचान में आ रहा। खैर वो तो जो आगे होगा, जब गुरु महाराज जेल में चले गए तो चेला की क्या बात है। इसलिए जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाओ, तब आवाज तेज जाएगी, तब ये मशीन पक। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज आपकी निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उपड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला हिंद ठंडे में मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। लेकिन अगर फेफड़ा उपड़ा भगवान ने सही रखा तो आज भगवान के दरबार में सत्य के साथ हाथ खड़ा कर दो। भले मछली अंडा भी खाओ, अभी कहाँ बंद हो रहा, खा लो अभी तक, लेकिन आज सत्य के लिए अपना सपोर्ट तो करो, सही बात पर हाथ उठा दो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कंजूसी कर दिया। अरे महात्मा बुद्ध की जुड़ी धरती है, कुछ इसका इतिहास फोटो है तो इसी में रहेगा। अब ये खत्म नहीं होगा, एक न एक दिन तो प्रधानमंत्री कोई न कोई तो सुनेगा। अब ये प्रधान भाई गद्दी अमर तो है नहीं, ये प्रधानमंत्री जाएंगे कोई और आएगा, प्रचार चलता रहेगा, गद्दी अमर है। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब आएंगे जाएंगे, राजा रानी बदलते रहते हैं। भगवान का काम एक काम नहीं, इंसान का एक काम है, ये भगवान का काम हो रहा है, किसी के भरोसे नहीं है। अब यह है कि प्रधानमंत्री का बुढ़ापा आ गया, जाते जाते अगर कुछ कर देंगे इतिहास में नाम अमर हो जाएगा, कुछ कर दिया। बाकी स्कूल बनवाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री बनाने तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही, ये तो सोशलिस्ट भी करेंगे, कम्युनिस्ट भी करेंगे। आज जरूरत है शराब की दुकानों को बंद करवाना, ये कौन करवाएगा? उसका इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। कितनों सड़क बनवा दो, भगवान खुश होने वाले, स्कूल अस्पताल बनवा दो, इतिहास में नाम नहीं होगा। तब भी जनता चुनाव आपको हराएगी। कितनों फैक्ट्री कारखाना लगाओ, कांग्रेस पार्टी ने कम विकास किया, लेकिन आज हिंदू मुसलमान सब अलग हो गए, कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई। इसलिए गद्दी कुर्सी का मोह खत्म करो आप। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पास से आवाज जा रही सीधे दिल्ली, तो अब की कंजूसी मत करना, पूरा जोर से चिल्लाओ आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आपकी बढ़िया। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूल में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गरापात परिवार नियोजन चलता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, बंद हो गया। आज आपके श्रावस्ती जिले में अंडे खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? तो राम राज धोखा है। जय गुरुदेव मिशन का मानना है राम राज का नारा धोखा है। अंडे खाना शराब पीना राम राज्य है, तो रावण राज किसको कहा जाएगा? किसको रावण राज मानते हो आप रामायण के अनुसार? आप इसको राम राज में लाओगे? इसलिए जय गुरुदेव मिशन की भारत के प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से सीधे अपील हो रही है,
अपने संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ से, जय गुरुदेव संस्था की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी भाई बहनों की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं आज इस सत्संग मंच से, अगर आपको ईमानदारी से भारत में रामराज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, धर्म संस्कृति को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो कि झूठे हल्ला मचा रहे हो, हाथ उठा रहे हो। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट, जो मुख्यमंत्री, ये बंबई और महाराष्ट्र का भोपाल का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, तो आप जानते होंगे बुलडोजर। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? मान लो आपके गांव में सबका घर गिरवा दिया जाए कि भाई इनका खलिहान में बना, इनका चारागाह में बना है, इनका भीटा में बना, इनका बंजर में बना है, इनका तालाब में बना, इनका